नमस्कार। न्यूज प्लस 21 के खास विश्लेषण जो कि 2024 के आम चुनाव को समर्पित है, मैं जय दुबे आपको विभिन्न अनछुए पहलुओं के जरिए बताऊंगा कांग्रेस और भाजपा कैसे इस वक्त देश की नब्ज को टटोलने में लगी हैं, किसकी बात पर जनता की मुहर लगेगी और किसे मिलेगा ताज। तो आइए जुड़िए हमारे खास प्रोग्राम कर्तव्य पथ 2024 से। तो शुरुआत करते हैं इसकी तीसरी कड़ी, कहीं न बन जाए भस्मासुर से। अपने खास प्रोग्राम की पहली कड़ी शंखनाद और कड़ी प्रहार या संहार में हमने आपको उन मुद्दों के बारे में बताया कि कैसे चुनावी तैयारियां और अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने की कवायद की जा रही है। कर्तव्य पथ 2024 की इस कड़ी में हम बड़ा ही रोचक और दिलचस्प विश्लेषण करेंगे। तो आइए समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कर्तव्य पथ 2024, कहीं न बन जाए भस्मासुर। जी हाँ, जैसा कि हमारे नाम से ही विश्लेषण की पटकथा झलक रही है, हम आपको बताते हैं भस्मासुर की कहानी। भगवान शिव का एक बड़ा भक्त जो कि तपस्या के बल पर भगवान को खुश करके वरदान मांगने की इच्छा कर बैठा। भगवान ने भी उसे मनचाहा वरदान देने की वचन दे दिया। भस्मासुर को समझ में नहीं आ रहा था कि वरदान क्या मांगा जाए, तो बड़े ही अजीबोगरीब वरदान मांग बैठा और उसने यह मांगा कि जिसके भी सिर पर वह हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। वरदान मिलते ही वह बौरा गया और वरदान देने वाले भगवान को ही पहला शिकार बनाने की भूल कर बैठा और अंत में वह अपने ही सिर पर हाथ रखकर खुद भस्म हो गया। जी हाँ, हमारे देश की राजनीति में भी कहीं न कहीं ऐसी ही परिस्थिति बनती दिखाई दे रही है। यहाँ भगवान रूपी जनता ने वरदान स्वरूप भाजपा को सरकार बनाने का आशीर्वाद देते जा रही है। और क्या अब भाजपा और भाजपा को चलाने वाले मुखिया भस्मासुर बनने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं? आइए समझते हैं। अटल अडवाणी की अगुवाई में 2 सीटों से 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ राज कर चुकी भाजपा गठबंधन की कहानी निश्चित ही प्रेरणादायी है। लेकिन क्या अब यह प्रेरणा अहंकार में तब्दील हो रही है? क्या वह संघर्ष अब अभिमान में बदल रहा है? क्या मैं और मैं की यह महत्वाकांक्षा बस रह गई है, या अच्छे कर्मों के साथ अच्छे विचारों, समरसता, सामूहिकता, समाज और सहकारिता को भी महत्व देना जरूरी है? इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि भाजपा की मोदी सरकार ने देश को एक नई राह दिखाई, एक नई पहचान दिलाई है, देश के अस्तित्व एवं सामर्थ्य को निखारा है, लेकिन स्वयं के विकास में समग्र की पहचान मिटने लगी है। सत्ता में बने रहने के लिए जिस तरीके के हथकंडे मोदी सरकार अपना रही है, आने वाले समय में शायद यह भगवान रूपी जनता को पसंद न आए और मिल रहा आशीर्वाद कहीं अभिशाप में न बदल जाए। कांग्रेस निश्चित ही देश की नब्ज को नहीं पकड़ पाई, मुख्य धारा से अलग हो गई और भस्मासुर की तरह खुद को भस्म कर ली। लेकिन वह दिन दूर नहीं जब भाजपा की भी यही हाल हो सकती है, अगर समय रहते भाजपा ने अपने कमियों को दूर नहीं किया। जैसे 2014 में देश के सामने मोदी के रूप में विकल्प आया और जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया, वैसे ही हो सकता है कि आने वाले समय में मोदी का भी विकल्प आएगा और जनता का आशीर्वाद उसके साथ होगा। कहीं ऐसा ना हो कि मोदी और शाह की जोड़ी जीत के मद में टीम को ही भूल जाएं और उन्हीं में से एक नया बीज बड़ा पेड़ बनकर उभरे। वास्तव में देखा जाए तो जितने भी भाजपा के पुराने दिग्गज नेता हैं, सबको ही दरकिनार कर दिया गया है और विपक्ष को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। चरम की यह स्थिति हमेशा से नए युग का या नए आरंभ को जन्म देता रहा है। भाजपा भी कुछ इसी हालात से गुजर रही है। देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में भाजपा की अगुवाई किसी ऐसे हाथ में होगा जो सबको साथ लेके चल सके, या किसी नए नेतृत्व का
आगाज होगा। तो आपने समझा हमारे इस कड़ी के नाम की सार्थकता को। कर्तव्य पथ 2024 की अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे कि कैसे और किन राहों पर चलकर भाजपा का प्रतिकार किया जा सकता है। विश्लेषण की कड़ी में हमारा काम सिर्फ निष्पक्षता से पूरी बातों को रखना और बाकी जनता ही भगवान है। तब तक बने रहे News+21 के साथ। हम अगली कड़ी में और नए दिलचस्प पहलुओं के साथ आपके समक्ष आएंगे। आपके हक की बात और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।